ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंद तृतीय अध्याय। श्री सती के दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए आग्रह। मैत्रेय उवाच सदा विद्विषतोरेवं कालो वै घ्रियमाणयोः जमातुः ससुरस्यापि सुमहानतीतक्रमे यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना प्रजापतीनां सर्वेषामधिपत्ये स्मयो अभवत्। इष्ट्वा स वाजपेयेन ब्रह्मिष्ठनभिभूयः च बृहस्पति शवं नाम समारेभे क्रतोत्तमम्। तस्मिन् ब्रह्मर्षयः सर्वे देवर्षि पितृदेवताः असन्कृतस्वस्त्ययनस्तत्पत्यंश्च सभर्तुकः। ततोपश्रुत्यः नभसि खेचराणां प्रजप्लतात् सती दाक्षायणी देवी पितृयज्ञमहोत्सवं व्रजन्ति सर्वो दिग्भ्यः उपदेव बलस्त्रियः विमानयानं सप्रेष्टा निष्कण्टकी सुवाससः। दृष्ट्वा स्वनिलायाभ्यासे लालाक्षीर्मुष्टकुण्डलः पतिं भूपतिं दैवमुत्सुक्य दभ्यभासतः। अनुवाद। सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार उन ससुर दामाद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया। इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया। इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया। उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सब नामक का महायज्ञ आरंभ किया। उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, पितर देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे। उन सब ने मिलकर महामांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया। श्लोक 7 तक पढ़ो। उस समय आकाश मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे। उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली। उन्होंने देखा कि हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियां चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं। इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा। यहाँ पर श्री मैत्रेय जी सुना रहे हैं श्री विदुर जी को भगवान शिव के बारे में। अब भगवान शिव की जो तत्व है वो भागवतम में भी गुण है और स्कंद पुराण में भी भगवान शिव बोलते हैं कार्तिकेय जी को कि मेरा तत्व विष्णु शास्त्र में जहाँ पर वर्णन है तहाँ उसको ग्रहण करना चाहिए। अन्य शास्त्रों में जो मेरे बारे में वर्णन है वो ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ऐसे हैं, उनको समझना और भागवतों के माध्यम से, महात्माओं के माध्यम से ही उनके अनुगत्य रहना ही हमारा कर्तव्य है और उसी माध्यम से भगवान शिव को समझा जा सकता है। जैसे हमारे महात्मा लोग सब उन्हीं के कृपा के पात्र हुए हैं और इसी से अभी श्री मैत्रेय जी बोल रहे हैं, एवं जामातुः ससुरस्यापि ध्रियमाणयोः एवं विद्विषतः सुमहान काल अतिचक्र में। बहुत समय जो है चला गया, जैसे उनके ससुर और दामाद की जो ये घटना, जो उनका जो अप्रियत्व घटना था, ये घटना जो है काफ़ी दिन हो गया। ये जो वैर धारणा हुआ था दोनों के बीच, ये दोनों के बीच जो वैर, हम पिछले अध्याय में इस बारे में चर्चा कर रहे थे। वास्तव में वैर भगवान शिव का तो कोई नहीं है, वो तो उनके नाम है शिव, वो सबके कल्याण करते ही हैं। लेकिन वैर भाव इनका था। जो दक्ष जो है
वो अज्ञान के कारण ही वैर भाव था। ये बात हम पिछले अध्याय में चर्चा कर चुके थे। इसलिए श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं कि ये जो वैर भाव है, तत्र द्वेष हेतु रक्त, फिर गर्भ हेतु माह। दोनों ने बताते हैं कि जो वैर भाव हुए हैं इसमें दो ही कारण है। पहला कारण है कि द्वेष के कारण, दूसरा कारण है गर्भ के कारण। द्वेष के कारण जो भगवान शिव उनको देखकर खड़े होकर उनको सम्मान नहीं दिए थे। जो ये द्वेष था, ये द्वेष की वजह से ही श्री भगवान उठ के चले गए थे, उनको अच्छा नहीं लगा था, और श्री नंदीश्वर उनको श्राप दिए थे और भृगु मुनि भी उनको श्राप दिए थे। ये बात हम लोग चर्चा करे थे। और दोनों का श्राप खंडन नहीं हुआ था। ये दोनों श्राप को ही वैष्णव बच के रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हम श्री नंदीश्वरों की श्राप को हम नहीं मानेंगे और भृगु मुनि जो बोले हम वही मानेंगे। दोनों के ही मानना पड़ेगा। और दोनों श्राप जो है, जो नंदीश्वर देव की जो श्राप था कि जो ही शिव जी के द्वेषी हैं वो तत्व ज्ञान से रहित हो जाए, मतलब वो कभी भी भागवत तत्व को, ब्रह्म तत्व को नहीं जान पाएंगे। अब भृगु मुनि भी ये श्राप दे, जो लोग शैव हैं, शैव मंत्र से दीक्षित हैं, वो भी तत्व ज्ञान से विहित होना है। मतलब दोनों तरफ से भक्ति करना कितना कठिन हो गया, तत्व होना कितना कठिन हो गया। ये जो है, इसीलिए भगवान जो श्री लास्ट श्लोक में बताया गया था कि उनका मन जो है विमान हो गया था, थोड़ा उनका मन में अच्छा नहीं लगा क्योंकि वो कल्याणकारी है हम लोग के लिए, इसीलिए उनको अच्छा नहीं लगा। ऐसा नहीं उनका पर्सनली उनको कुछ बात को हर्ट हुए इसीलिए उठ गए, ऐसा नहीं है। उनको इसीलिए बुरा लगा क्योंकि वो सबका कल्याण चाहते हैं, तभी उनको बुरा लगा। तो वो देखिए कि अभी जो दोनों तरफ से भृगु मुनि की बात भी शास्त्रों में ग्रहण हो गया, नंदीश्वर की बात भी ग्रहण हो गया। तो दोनों की बात को जो नहीं मानेगा फिर वो किस प्रकार इस संसार से उद्धार होगा। आगे कथा को बढ़ाते हुए श्री मैत्र जी कह रहे हैं कि पहले तो द्वेष भाव बता चुके हैं अभी, लेकिन गर्भ के कारण जो भगवान शिव से वो द्वेष करे थे वो भी बता रहे हैं। दक्ष भगवान शिव को भाग नहीं देंगे, ये बात पहले से डिक्लेयर कर चुके थे। वो भी भगवान शिव के सामने डिक्लेयर करे थे कि इनको कोई किसी भी यज्ञ के भाग नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे रहते हैं, अपवित्र रहते हैं, राख। ये सब हम पिछले जो अध्याय में चर्चा कर चुके हैं, आप लोग सुन सकते हो। जब दक्ष ये सब भगवान शिव को कोई भी भाग देने के लिए मना कर दिए, उस समय फिर क्या हुआ? जब कोई भी भाग नहीं देंगे ऐसा बोल दिए, उसी समय भगवान शिव वीरभद्र को अपनी जटा से निकालकर तुरंत भी तो दक्ष को दंड दे सकते थे, ऐसा लेकिन नहीं हुआ था। जानते हो कि नहीं? इसका मतलब भगवान शिव को भाग ना देना, भगवान शिव इसके लिए दुखी नहीं हुए थे, लेकिन देवी सती का जब अंतर्धान हुआ तब वो दुखी हुए थे, क्योंकि भगवान के साथ भक्त का जो मिलन के माने मिलन का कारण बन गया दक्ष यज्ञ बन गया। इसीलिए दक्ष यज्ञ में अगर देवी सती की यही मांग थी कि मेरे स्वामी जो कि जगत की नाथ है, जगत की पति है, उनको अगर भाग क्यों नहीं मिलेगा, अब भगवान इसीलिए वो भाग को मिलवाना था उनको, तभी दक्ष को दंड दिए। अगर देवी सती पहले ही जिद में अड़ जाती तब भी हो जाता, लेकिन उस समय भगवान शिव कुछ नहीं बोले, क्योंकि कल्याणकारी सोचते हैं जो जैसा करें। वो सारी यज्ञ जो पहले हुआ था वो सब यज्ञ पूर्ण नहीं हुआ था। जो यज्ञ ये करे थे वाजपेय और जो उसके बाद बृहस्पति, सब ये यज्ञ बाद में पूरा हुआ, जब श्री ब्रह्मा जी शंकर जी को सब लोग मतलब प्रसन्न कराए थे। उनके बिना यज्ञ कैसे होगा? यज्ञ में सीधा सीधा इतना तो सबको पता होगा, देवताओं को पूजा किया जाता है, देवताओं को यज्ञ का जो भाग दिया जाता है, और जब दिया जाता है इनको कोई वस्तु की ज़रूरत होती है, दक्ष जैसे प्रजापति हैं, वो सब यज्ञ के माध्यम से मिलता है। ये वेद का नियम है। अगर जो देवता को ये सब देते हैं और श्री महादेव जी उनको मना करते, उनको छोड़ के देवताओं को देते हैं, तो इससे तो सीधा सीधा देवता कैसे लेंगे उस सबको?
पर यज्ञ ही बेकार हो गया। जय जगन्नाथ। सर हम्म। जैसे पिछले चैप्टर में बताया गया था कि वो जो यज्ञ था वो 1000 साल चला और उसके बाद सब अपने बेटे लेके अपने चले गए थे, लेकिन पूर्ण नहीं माना गया उसको। सर प्रसन्न होकर गए तो सर पूर्ण माना तो जाएगा? प्रसन्न कौन हुआ था? देवता लोग चले गए थे, प्रसन्न शब्द नहीं था। वो बताया गया था लास्ट जो श्लोक में कि ये जो है विशाल धनुष धारण करने विदुर, हाँ, प्रजापतिगण श्री हरि के जो श्री हरि ही पूज्य थे, इस प्रकार 1000 वर्ष विधि पूर्वक करे, और जहाँ गंगा और जमुना नदी मिलती है, और वो लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। हाँ, सर्वे स्वस्वं धामम ततः ययु हो। हाँ, विरजेन आत्मना सर्वे स्वं स्वं धाम ततः ययु। ये लोग वास्तव में उस समय उनका मन भी प्रसन्न था, देवता लोग चले गए, लेकिन उस टाइम यज्ञ पूरा नहीं हुआ था। इनका प्रसन्नता से भी यज्ञ नियम बदलता नहीं है। और भगवान शिव को अगर ऐसे बॉयकॉट कर देंगे, भगवान शिव जबकि सर्वत्र हैं, हम लोग तृतीय स्कंद के अगर विचार करें, भगवान शिव सर्वत्र हैं, तो उनका अगर वो शिव हैं इसलिए कुछ बोले नहीं, अन्यथा ये लोग यज्ञ के भाग भी नहीं ले पाते हैं। जिस अग्नि के माध्यम से यज्ञ को वो भाग को लिए, वो अग्नि में भगवान शिव वास करते हैं, समझे? तो वो अगर वो किसी को कुछ कहे नहीं, कल्याणकारी है इसलिए वो तो पहुंच गया, लेकिन इससे यज्ञ लेकिन पूरा नहीं हुआ। वो उसी प्रकार जैसे हम लोग वायु, अग्नि, हाँ, ताप सब व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन देवताओं कुछ नहीं देते हैं, इसलिए हम नरक जाते हैं, है नहीं? हमारा जो पंचम स्कंद बताया गया है, जो बंदा सिर्फ मतलब घर में अपना मेहनत से कमा के घर में खा पी के अपना जीवन पूरा कर लेता है, वो नरक जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि देवता ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण को वो मुक्त नहीं हो पाता। तो ये जो यज्ञ करे, ये कैसे ऋण मुक्त हो जाएंगे? इसीलिए ये प्रसन्न होने से ये लोग प्रसन्न हुए थे। प्रसन्न जो ये लोग हुए, इसमें मतलब श्री मैत्रेय जी जो कहते पिछले श्लोक में कि वो बताए थे कि वो सहस्र परिवत्सरान सत्रंग यथ यज्ञ ऋषि भी हरि ही संविदाय यत्र। हरि ही संविदा मतलब जहाँ पर श्री हरि ही पूज्य थे, श्री हरि को पूजा करे थे, इसलिए प्रसन्न थे। लेकिन यहाँ पर जैसे ही नंदीश्वर जी के श्राप आ गया, भृगु मुनि का आ गया, इसमें क्या हो जाता है, आपको बिना शंकर जी से सिर्फ हरि को पूजा नहीं कर सकते, इसका मतलब हो गया। और देखो, कहीं पर भी मंदिर हो, भगवान शिव जी, पहले भगवान शिव जी को स्थापना होगा, उसके बाद वहाँ पर श्री नारायण रहते हैं। जगन्नाथपुरी देख लो, द्वारकानाथ देख लो, बद्रीनाथ देख लो, और रामेश्वर तो है ही। बद्रीनाथ तो यहाँ तक भगवान शिव के मंदिर जो है उनका जस्ट बद्रीनाथ की एंट्री में है, और वह पहले वो जगह में वो खुद रहते थे, और वहाँ पर मतलब भगवान श्री कृष्ण आके वहीं पर रहने लगे, वो जगह उन्हीं का है। आप देखोगे हमारा द्वारकानाथ में भगवान शिव की वहाँ पर है। सोमनाथ तो पहले हैं, पूरे द्वारका को जो रक्षा करते हैं। जैसे हमारा पुरी में एक तो लोकनाथ जी हैं, और पहले जाते ही पहले लिंगराज आते हैं भुवनेश्वर में। ऐसे भगवान शिव के बिना भगवान श्री जगन्नाथ का पूजा नहीं कर सकते, बहुत सारे नियम में आ जाता है। तो यहाँ पर वो श्री हरि को तो पूजा करे, क्योंकि दक्ष यज्ञ के बाद ये सब ऐसा नियम बहुत कड़क हो गया था। इसमें जब उन्होंने बताया है कि जो यज्ञ करे थे, वो यज्ञ जो है ऐसा उनका पूरा नहीं हुआ था। फिर इस यज्ञोत्सव में क्या हुआ ना, सभी देवता, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, फिर वो अपने अपनी पत्नियों के साथ आए, और आके और दक्ष जी उनको सम्मान किए। सम्मान को श्रीधर स्वामीपाद कहते हैं, उनको दक्षिणा दिए, आने जाने का किराया, मतलब जैसे देते हैं उनको, जैसे पहले उनके पति देव को दिए, और जैसे उनकी पत्नी भी आए उनको भी दिए, पैसा धन जो भी है वो है कि उन लोगों को अच्छा लगता है प्राप्त करना। ये नियम उनका, पहले दक्षिणा दिए, उनको पूजा करे, फिर पत्नी के साथ फिर दोबारा पूजा करे, इस तरह उनका नियम यज्ञ में था। उस समय आकाश में जो आकाशचार्यों से अपने पिता के यज्ञ उत्सव के सामने जो हो रहा था, ऐसा ही देवी सती ने सुना, वो बातें करते थे, उन्होंने सुना,
सुनने के बाद उन्होंने देखा भी। कैसे? पहले तो देखे कि उनके कैलाश पर्वत के ऊपर से विमान से बैठकर जा रहे थे। वो सो गले में निष्क धारण करे हुए थे, सुंदर वस्त्र धारण करे हुए थे, और उनके स्त्रियों की नेत्र बड़ा चंचल थे, क्योंकि उनके लिए बताया गया है कि लोलाक्षी मृगलोचना उपदेव बरस्त्री ही दृष्ट्वा उत्सुकात भूपतिं पतिदेवं अभ्यभासतः। देवी सती उनको जो कि भूतपतिम अपने पति देव को कुछ बोले। कैसे ना, पहले तो बताया गया है कि महोत्सवान उपसृत्य, पहले सुने वो, फिर दृष्टवा, फिर देखे भी। उसके बाद उन्होंने देवी सती जो है मतलब श्री शंकर जी को उत्सुकता पूर्वक उन्होंने बोले। उन्होंने जो बोले, ये जो बोलने की शब्द को यहाँ पर श्री मैत्र मुनि कहते हैं कि नभसी प्रजल्पताम खे चरणांग प्रजल्पताम दाक्षायणी सती देवी। देवी सती भी प्रजल्प करना चाहिए। प्रजल्प शब्द का अर्थ होता है जो प्रेमिका के प्रति प्रेम की चतुराई में जो शब्द आता है उसको प्रजल्प कहते हैं। तो इसमें देवी सती जो है श्री भगवान की माया के बस में हो गए कि जब उन्होंने देखे और सुने तो श्री भगवान को जो उन्होंने जाके बोले कि मुझे जाना है और मुझे आप अनुमति दे दो। पहले तो बोले कि हम दोनों जाएंगे। जब श्री भगवान मना करे तब फिर वो बोले मैं भी जाऊं। ये बात बड़ा आश्चर्यमय बात है, क्योंकि भगवान को छोड़कर कोई जाना नहीं चाहता, लेकिन ये छोड़ के जाने के लिए जिद करे थे। ये बात तभी देखो देवी सती जो शब्द व्यवहार करे हैं श्लोक 8 में हे वामदेव, और श्लोक जो 10 में मतलब वो कहते हैं हे मूढ़ तत्र, हे मूढ़। श्लोक 11 में है अज, श्लोक 12 में है अभवः, श्लोक 13 में है सुखर्यः, और श्लोक 14 में है अमर्त्य। ये सब शब्द देवी सती श्री भगवान शिव के लिए व्यवहार करे हैं। मतलब वो पहले वाम बोले हैं। वाम मतलब वाम भाग, लेफ्ट, मतलब जिनकी वाम भाग में खुद रहती है वो उनके लिए वाम है। और देवी सती जो है, सती भगवान शिव को वाम देव बोले हैं, और उनसे है मतलब ये बता दिए कि अगर भगवान शिव के वाम भाग में वो रहते हैं, इसका मतलब तो ये हुआ कि देवी सती भगवान शिव से अभिन्न है ना। क्योंकि भगवान शिव की आधा वाम भाग अगर देवी सती हो गई तो भगवान शिव तो पूरा तो नहीं हुए ना, फिर वो देवी सती उनसे अभिन्न है। लेकिन यहाँ पर देखो वो श्लोक 8 को अनुवाद पाठ करोगे तुम। सत्युवाच प्रजापतस्ते ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञ महोत्सवः किल वयं च तत्राभिसमराम वामते यद्यर्थितामि विबुधा व्रजन्ति तस्मिन् भागिन्यो मम भर्तुभिः स्वकैर्धो भङ्गमिष्यन्ति श्रुहृदि दृक्ष्वा अहं च तस्मिन् भवता भिकामये मोहोपनीतं परिब्रह्ममर्हितुं तत्र स्वमुर्मे ननु भर्तसमिता मातृस्वश्रुः न धियं च मातरं द्रक्ष्ये चिरोत्कण्ठमाना महर्षिभिरो नियमानं च मृडा ध्वजम्। अनुवाद 12 तक पढ़ लो। सती ने कहा, वामदेव, सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्सव हो रहा है। देखिए ये सब देवता वहीं जा रहे हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चलें। इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहां अवश्य आएंगी। मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूँ। वहां अपने पतियों से सम्मानित बहनों, मौसियों और स्नेहार्थ हृदय जननी को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है।
कल्याण में इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा। अजन्मा प्रभु, आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं। आपकी माया से रचा हुआ ये परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है, किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ, इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक हो रही हूँ। जन्म रहित नीलकंठ, देखिए इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है, फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज धज कर झुंड की झुंड वहां जा रही हैं। वहां जाने वाली इन देवांगनाओं के राजहंस के समान श्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। 2 और 14 तक। सुरश्रेष्ठ ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न छटपटाएगा। पति, गुरु और माता पिता आदि सुहृदों के यहाँ तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं। अतः देव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। आपको मेरी यह इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए। आप बड़े करुणामय हैं, तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है। अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए। देखो यहाँ पर देवी सती जो कह रही है कि सुहृदों के घर, पति के घर, गुरु के घर और पिता के घर, ये चारों के घर जो है सौहृदं भर्तुः गुरः देह कृतश्च केननम आना हुआ अपि अभियन्ति। माने अगर कोई भी इनके घर जाएगा तो इसमें कोई दोष नहीं लगता। प्रकाश प्रभु का फोन क्यों आ रहा है इसमें? सर वो शायद फोन आ नहीं रहा है आपका, वीडियो और ऑडियो। अच्छा, हाँ, इसलिए मम्मी को कॉल। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ प्रभु जी। एबे आवाज आसी ना? आज्ञा आज्ञा। देखो तो मतलब यहाँ पर देखो वो बताए हैं कि देवी सती जो कह रही है कि हम पिता के घर, सुहृदों के घर और गुरु के घर और स्वामी के घर बिना बुलाए हम जा सकते हैं, ये कह रहे हैं, जा सकते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। देवी सती जो जो कह रहे हैं वो सारे तर्क सही है कि पिता के घर जाने के लिए आज्ञा की ज़रूरत नहीं होता और आप मेरे इच्छा को अवश्य पूरा करें। और हे आप परम ज्ञानी होकर भी मुझे आप आधे शरीर में स्थान दिया है और इससे मुझे अनुग्रहित करें हे अजन्मा। और फिर उन्होंने जब बोले कि हे अज, ऐसे में बोलते हैं कि आपके द्वारा सृष्टि हुआ जगत भले ही आपको आश्चर्य नहीं हो रहा हो, मुझे आश्चर्य लगता है, मैं देखना चाहती हूँ। मैं स्त्री स्वभाववती हूँ और ऐसा ही मैं अपना जन्मभूमि को देखना चाहती हूँ। ये सारी बातें आप सुनोगे, जैसे वो कहते हैं कि वहाँ मैं अपनी बहनों को देखूँगी, अपनी मौसी और स्नेह से आद्र चित्र वाली मेरी माता, इस सब को देखूंगा। मतलब वो कह रहे हैं कि हे मूढ़, तत्र ननु में भर्तृ समिता स्वश्रुहु मातृ स्वश्रुहु अकिल निधियं मातरं च। जो मतलब वो जाने के बाद मेरा जो इतने दिन की उत्कंठा है मन, उन सबको मैं देखूंगी। ये बात जो है देवी सती कह रही है वो सारी बात सत्य है, लेकिन उसमें एक बात जो है सोचने वाली बात है, भगवान के साथ रहकर दूसरे वस्तु कैसे इच्छा हो रहा है देखने के लिए, ये बड़ी सोचने वाली बात है। अगर जहाँ पर जगत की स्वामी तुम्हारे साथ हो, अगर तुम कहोगे कि मैं थोड़ा जा रहा हूँ वो चीज़ देखने जाऊँगी, ये सोच आना ही पता चल जाता है कि हम माया में हैं। क्योंकि चतुश्लोकी भागवत में भी वही कहता है कि मेरे बिना अगर कोई भी वस्तु जहाँ पर मैं नहीं हूँ तुम देख रहे हो, वो माया है मेरी। तो यहाँ पर वास्तव में ये जो घटना शिव महापुराण में बारे में है, सती खंड में,
भगवान श्री राम के अवतार के समय भगवान श्री रामचरितमानस में भी है, क्यों वहीं से उन्होंने श्री तुलसीदास जी वर्णन करे हैं कि श्री राम को परीक्षा करने के लिए देवी सती जो है गए हुए थे। भगवान शिव बोले कि ये परम ब्रह्म है, सच्चिदानंद विग्रह है, उनको प्रणाम करो। तो फिर देवी सती वहीं पर प्रश्न करे थे, कैसे अगर ये परम ब्रह्म है, अपनी पत्नी के लिए इतना रोना, दुख और ऐसे ढूंढना, परम ब्रह्म को तो सब कुछ दिखता है दुनिया में, ऐसा कैसे कर रहे हैं? तो भगवान शिव बोले अगर आपको ऐसे लग रहा है आप परीक्षा कर सकते हो। देवी सती उनको परीक्षा करने के लिए गई। वो आई, भगवान शिव उनको पूछे, शिव महापुराण आप देखोगे कि आपने जो आपका परीक्षा का क्या हुआ? देवी सती कह रहे कि मैंने परीक्षा नहीं ली। इसमें कोई भी जब पढ़ेगा वो लगेगा कि देवी सती झूठ बोल दिए, लेकिन उन्होंने झूठ नहीं बोले। भगवान शिव भी झूठ नहीं बोले, क्योंकि देवी सती जो है अगर झूठ बोली होती लेकिन ये सती है, जो सत्य को धारण करते हैं वही सती है, वो किस प्रकार झूठ बोलेगी? ये इसीलिए क्योंकि वो परीक्षा कर ही नहीं पाए। परीक्षा तो उन्हीं का होता है जो छात्र है और जिनको प्रश्न दो और वो उत्तर लिखे, वो तो परीक्षा हुआ ना। लेकिन ये जब उनको परीक्षा देने के लिए उनके पास गई तो पहले भगवान तो प्रणाम करके भगवान शिव के बारे में प्रश्न करें कि वो कहाँ गए, तो परीक्षा कहाँ से हुआ? परीक्षा तो ये तो खुद पकड़े गई, प्रश्न तो इन्हीं का मतलब आंसर लिख हो गया, और इसमें परीक्षा कैसे हो सकता है? इसीलिए देवी सती मिथ्या नहीं बोले थे, लेकिन भगवान शिव उनको त्याग दिए थे। उसके पीछे उनका कारण था, जब भगवान श्री विष्णु उनको ये बोले थे कि आप विवाह कर लेना चाहिए, तो उसी समय भगवान शिव मना करे थे। मना करने के पीछे दक्ष की ये जो जानते थे कि इस प्रकार उसका इस बार जन्म है, लेकिन जब भगवान शिव ने भगवान श्री विष्णु जब उनको बोले तब वो बोले कि अगर वो मेरे जो भाव को, मेरे बात को अगर वो विश्वास नहीं जब करेंगे, मैं उस समय त्याग दूंगा। उसी समय श्री भगवान जैसे ही देखे कि उन्होंने श्री राम के पास गए और परीक्षा लेके आए, परीक्षा ले नहीं पाई, लेकिन मेरे बात को विश्वास ना करते हुए गए, इसीलिए मुझे त्याग कर लेना चाहिए। त्याग मतलब देवी सती को त्याग नहीं करे, दाक्षायणी को त्याग करे, जो दक्ष पुत्र के नाम में प्रसिद्ध थे। वो त्याग जैसे ही हो गया था तब ये सारे माया देवी सती के अंदर प्रवेश कर गई। क्योंकि जब भगवान की छत्र छाया रहता है, क्योंकि माया में ताम तरंती थे, भगवद गीता में भगवान बताते हैं कि माया देवी सती नहीं तो भगवान के साथ रहते हुए दूसरे वस्तु को चाहती है कि मैं वो देखना चाहती हूँ, मेरे मौसी के देखना चाहती हूँ। अरे भगवान शिव के सामने, भगवान शिव के शरीर में सब दिखेंगे, पूरे ब्रह्मांड दिखेगा वहीं पर, क्योंकि भगवद गीता में वो भगवान बताते हैं कि मेरे अंदर सबको देख सकते हो तुम। तो यहाँ पर लेकिन देवी सती ये जो दूसरों को देखना चाहती है, निश्चित रूप से भगवान श्री शिव की माया है, जिसके उन्होंने इसे माया से ही रहकर ऐसे सब जो तर्क श्री भगवान को कह रही है। हे सुखर, यह मतलब है सुख के स्वरूप आप, जो पुत्र जो होता है वो पिता के घर बिना बुलाए जा सकती है, ये बात वो कह रहे हैं। ठीक है, फिर बताते हैं अमर्त्य मतलब है अमर, अमर्त्य मतलब जो कभी नहीं मरते। आप मेरी इच्छा को अवश्य पूरी करना चाहिए और आप मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिए हैं, ये बात बताए। हे अज मतलब है अजन्मा, जहाँ जिनका जन्म नहीं होता, तो आप के द्वारा जगत निर्मित है और मैं लेकिन वो जन्मभूमि को देखना चाहती हूँ। मतलब वहाँ पर देवी सती जो है वो अपनी बहन, अपनी मौसी और अपनी माँ, इन्हीं को देखना चाहती है, क्योंकि स्वयंभुव मनु की जो 3 पुत्री थी, आकुति, देवहूति, प्रसूति, प्रसूति को दक्ष जी के साथ विवाह हुआ था।
आकुति जो है ऋषि प्रजापति से विवाह करे थे, उनसे श्री भगवान यज्ञ के अवतार में आविर्भाव हुए थे। देवहूति कर्दम जी से विवाह हुए थे और उनके भगवान श्री कपिल के रूप में आविर्भाव हुए थे। प्रसूति दक्ष के साथ विवाह हुए थे, उनकी 16 कन्या हुए थे, लेकिन उनकी कन्या में से 13 कन्या को उन्होंने धर्म को दे दिए थे। लेकिन वहाँ पर धर्म की जो एक कन्या से नर नारायण की उनकी प्राकट्य हुई थी, मतलब वो सेकंड जनरेशन में। फिर एक कन्या अग्नि देवता को दिए थे और एक कन्या भगवान शिव को दिए थे। ऐसे ही मनु के जो पुत्रियों की वंश हैं और देवी सती की जो बहनें हैं, पहले तो अपना 16 बहनें हैं उनके, और उनका देखोगे उनके जो रिश्तेदारी में देवहूति देवी आ जाएगी, आकुति देवी मौसी में आ जाएंगे सब। और उनकी जो देवहूति देवी की जो 9 कन्या हैं, जो 9 ऋषियों से शादी किए थे, वो भी देवी सती के बहनें होंगे। और ऐसे ही उनका उस सबको देखना चाहती थी, लेकिन भगवान को छोड़ के। ये बहुत बड़ी बात है। ये इसके पीछे शिव महापुराण में जो बताया गया है, भगवान शिव उनको मन से त्याग दिए थे, जो कि रामचरितमानस में है। उसी से ही देवी सती माया में ही रहकर भगवान के बिना यज्ञ स्थान को जाने के लिए इच्छा व्यक्त करी है। तब श्री मैत्र जी कहते हैं, एवं गिरित्र प्रियया अभिभाषितः प्रत्यभ्यधात प्रहसन सुहृत् प्रियः संस्मारितो मर्मभिदः कुवागी शून्य नाह को विश्व सुजां समक्षतः। श्री भगवान उवाच तयोदितं शुभ नभेव शोभने अनाहृता अप्यभियन्ति बन्धुषु ते यद्यनोत्पादितशोधदृष्टयो बलीयसानाप्यमदेन मन्युना। अनुवाद। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रिया सती जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्मभेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया, जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे। तब वे हंसकर बोले, भगवान शंकर ने कहा, सुंदरी, तुमने जो कहा कि अपने बंधु जन के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं, सो तो ठीक ही है, किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेष दोष से युक्त न होवे। विद्या, तप, धन, सुदृढ़ शरीर, युवा अवस्था और उच्च कुल, ये 6 सत्पुरुषों के तो गुण हैं, परंतु नीच पुरुषों में ये ही अवगुण हो जाते हैं, क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोषयुक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है। इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते। इसी से जो अपने यहाँ आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भौं चढ़ाकर रोष भरी दृष्टि से देखते हैं, उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं, ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए। देवी, शत्रुओं के बाणों से बिंध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसे अपने कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से होती है, क्योंकि बाणों से शरीर छिन्न भिन्न हो जाने पर तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है, किंतु कुवाक्यों से मर्म स्थान विद हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है। इसमें भगवान उनको देवी सती को समझाने के प्रयास कर रहे हैं। पहले वो कह रहे हैं कि हे शोभने तो यह शोभ न मेव उदितं यत बंधुस अनाहृता अपि अभियन्ति। आपने जो कहा कि बांधवों के घर बिन बुलाए जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। जो बंधु है उनके घर अगर बुला भी नहीं पाते हैं और हमारे रिश्तेदारी में आते हैं, हम जा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं लगता। किंतु अगर बांधव प्रबल देहाभिमान के कारण मद और क्रोध के से द्वेष करते हैं, वहाँ उनका दृष्टि अगर दोष युक्त है तो वहाँ नहीं जाना चाहिए। भगवान शिव जो सेकेंड वाक्य बोले हैं कि यदि बलियसा अनात्म्य मदेन मन्युना अनुत्पादित दोष दृष्टया। दोष दृष्ट मतलब
देहाभिमान दोष दृष्ट, ये शरीर, ये रूप, इसको जो देखता है, जब हमारा दृष्टि में दोष आ जाता है ना, हम जैसे हैं दुनिया को वैसे देखते हैं। अगर हमारे अंदर दोष है, हम सबके अंदर दोष देखेंगे, क्योंकि हमारा दृष्टि में दोष आ जाता है। अगर हमारा दृष्टि में दोष नहीं है तो फिर हम सबको दोष दृष्टि में नहीं देखेंगे, उल्टा सबके अंदर गुण देखेंगे, अच्छा ही देखेंगे। यहाँ पर भगवान शिव कह रहे हैं कि भगवान कि जो देह अभिमान है, जिसके अंदर शरीर को अभिमान है और मद है, अहंकारी है, और क्रोध के कारण उसका दृष्टि दोष युक्त है, वहाँ पर अगर बिन बुलाए आप जाओगे, अगर आपके अंदर दोष ही देखेंगे वो, क्योंकि वो आपका लेन देन में, आपका चेहरा में, आपका कपड़े में, हर जगह में कमी निकालेंगे कि ऐसा क्यों करा, ऐसा क्यों, ये क्योंकि उनकी दृष्टि में दोष है। अगर सबसे बड़ी बात, श्री भगवान यहाँ पर व्यावहारिक बात नहीं कह रहे हैं, वो कुछ और कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात कह रहे हैं, जो देहाभिमान रहते हैं वो आध्यात्मिक दृष्टि से वो लोग नीचे होते हैं, क्योंकि देह को जो देखता है, भजन देह को अपना अच्छे से सजाता है, संवारता है, तो वो बंदा कभी भी आध्यात्मिक भगवान को भक्ति नहीं कर पाता। अगर नहीं करता तो उनके तुम संग करने जाओगी तो वो अवश्य ही भगवत निंदा करेगा, जो कि तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि देवी सती कभी भी शिव जी की निंदा सहन नहीं कर पाएगी। ये बात भगवान शिव जानते हैं। लेकिन तभी वो कहते हैं कि ऐसा घर कैसे जाना, तभी दूसरे श्लोक में इसके साथ संबंध है। विद्या तपस्या विद्या तपोबिता पूर्व यहाँ कुले ही शतांग षडभी। यहाँ पर श्री भगवान कह रहे हैं कि विद्या तपस्या, अगर मान लो ज़्यादा पढ़े लिखे हो और तपस्वी हो, व्रत आदि सब करते हो, है ना, अपने मतलब जीवा को अपने कंट्रोल में रखा है, कहीं भी कुछ नहीं खाते हो, हाँ, मतलब स्त्रियों के साथ अच्छे बर्ताव करते हो, धन के साथ पर धन के प्रति लोभ नहीं है, ये सब आपका तपस्या है। आपका शरीर अच्छा है, अच्छा खूबसूरत दिखते हो आप, आपका सुंदर चेहरा है, अच्छे कपड़े पहनते हो, सब कुछ, और आपका अवस्था शरीर भी युवा अवस्था है, मतलब आपका शरीर का मतलब देखने से नहीं लगता कि आप ढल गए हो। ये सारे अगर सत्पुरुष के अंदर है तो उसको गुण माना जाता है। भगवान के भक्त अच्छा दिखता है अगर, वो अच्छी बात है। भगवान के भक्त अगर उसका शरीर भी अच्छा दिखता है, अगर धन भी है तब भी अच्छी बात है, तपस्या करता है अच्छी बात है, विद्या उसके पास है, बहुत पढ़ा लिखा है अच्छी बात है, कि उसमें जगत का कल्याण होता है। यही अगर एक अभक्त के पास है तो ये सब दोष हो जाता है। अगर अभक्त ज़्यादा पढ़ा लिखा है वो बड़ा नास्तिक बनेगा, है कि नहीं। हम तो देखो स्कूल में जब हम साइंस पढ़े पहली बार, जब हमें होश आता है, हम हर जगह में भागवत की जो हमारा पंचम स्कंद है, जो ये हम कान में पढ़ता है, तब से हम जब हम लोग मतलब मैडम ने पढ़ाई थी ज्योग्राफी में, जो छोटे 6th 8th 7th में भैया याद है, वो कहते थे गोल ऐसे सुर, मैंने, लेकिन मेरा माइंड तब से था नहीं, शास्त्रों में है ऐसा ही मतलब होता है, पृथ्वी का शेप है और यहाँ पर सूर्य भगवान ऐसे जाते हैं और ऐसे ही हमारा सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण होता है, तब से हम जानते हैं। लेकिन हमारी दोस्त लोग समझ नहीं पाते, कहीं ये गलत है, वो टॉर्च लेके समझा दिए कि ऐसा से होता है, ऐसा रात होता है, दिन होता है, लेकिन टॉर्च लाइट के हिसाब से तो हर बार होना चाहिए ग्रहण, ऐसा होता नहीं है। उनको ये समझ में नहीं आता कि शास्त्र जो ऋषि वाक्य सही है। विद्या असत लोगों के लिए एक दोष है, वो लोग ज़्यादा पढ़ा लिखा होना नहीं चाहिए, ये भगवान शिव कहते हैं। वो तपस्या भी नहीं करना चाहिए, तपस्या के बल पर उनको कुछ भी प्राप्त होगा, उससे वो जगत की हानि ही करेंगे। धन अगर उनके पास ज़्यादा होगा वो सारे गलत काम करेंगे, शराब पिएंगे, उसी में मतलब धन के मद में लोगों को मारेंगे,
बेमतलब लोगों के ऊपर केस करेंगे, धन है। अगर उनका शरीर अच्छा दिख रहा है उसमें और खराब काम करेंगे। जब पुरुष है तो और खराब काम, और नारी है तो और खराब काम करेगी। अगर उनका अवस्था युवा है तब भी, और पाप काम और ज़्यादा करेंगे। ये अगर एक के अभक्त के अंदर है वही गुण दोष होता है। अगर एक अभक्त है और बात काफ़ी धन नहीं है, उसके पास जाना नहीं चाहिए। ज़्यादा पढ़ा लिखा है लेकिन भगवान की भक्त नहीं है, बिल्कुल उसके आसपास भी जाना नहीं चाहिए, वो गलत करेगा। ऐसा ही श्री भगवान बोले कि अगर आप जो कह रहे हो कि जा सकते हो, लेकिन अगर वो उसके अंदर ऐसा दोष है, हम कैसे उसके पास जाएंगे? आप कैसे उनके पास जाने के लिए कह रहे हो? ये गुण सारा सत्पुरुषों के पास जब गुण होता है वही असत्पुरुष के पास दोष के रूप में आता है, उनके पास जाना नहीं चाहिए। इस प्रकार जो हमारे जो बांधव हैं उनके पास जब हम जाते हैं, अगर हम रोष भरी दृष्टि से देखते हैं गुस्सा करके, तो वहाँ जाना नहीं चाहिए। अर्थात यहाँ पर रोष भरी दृष्टि क्यों? क्योंकि पहले मैत्रेय मुनि बताए कि भगवान शिव को याद आ गया, मर्म भेदा गिरित्र मर्म भेदा को बा गिशुन संस्मारितः, स्मरण में आ गया कि ऐसा ही दक्ष जो है मुझे कहा था। दक्ष जो कहा था, भगवान को स्मरण क्यों आया? भगवान दक्ष के हृदय में भी है, वास कर सब जगह में है। वो भगवान को ये अपने ऊपर जब बोले उनको बुरा नहीं लगा था, उनको ये सोच के बुरा लग रहा है कि देवी सती जब सुनेगी तो उनका क्या हाल होगा। तभी वो सोच के बोले, अगर वो रोष भरी दृष्टि से देखेंगे मतलब मुझे जो जिस प्रकार रोष भरी दृष्टि से देख रही थी, ऐसा ही देखने से अकारण मतलब बिना मतलब के असत्संग हो जाएगा। वो असत्संग किसका होगा? देवी सती का हो जाएगा, क्योंकि वो जाना चाहती है। तब फिर वो कहते हैं कि श्लोक 19 और 20 21 तुम पढ़ा था कहाँ तक? 19 तक। हाँ, वो बताए थे कि जो शत्रुओं के बाण में इतना पीड़ा नहीं होता जितना कि ये दुरुक्तियों से हो जाता है। दुरुक्ति होता है क्या? हमें तो अगर जो मूर्ख है समझेगा इस श्लोक को, वो तो कहेगा कि एकादश स्कंद में भगवद गीता में तो बताया गया है कि दुरुक्ति को भक्त सहना चाहिए। कोई गाली दे रहा है, दुरुक्ति मतलब गाली देना, खराब बात बोलना, तो फिर यहाँ पर भगवान शिव मना क्यों कर रहे हैं? यहाँ पर दुरुक्ति शब्द होता है भगवान शिव जी के बारे में जो बोलेंगे उसको भक्त सह नहीं करेगा। शिव जी की निंदा कोई नहीं सहता। जो सहेगा वो तो मतलब ऐसे ही होगा, नास्तिक होगा, या तो वो मतलब क्या कहते हैं, ये संसार में बार बार चक्कर में पड़ेगा भगवान शिव जी की निंदा सुनने मात्र से। तो यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं देवी सती को कि मतलब अगर कोई आप जाते ही कोई भक्त को अगर मान लो पत्थर में मारा या तलवार में काट दिया, बोले उसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता, हालांकि वो भी वैष्णव अपराध है। उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता जितना होता है अगर कोई तुम्हारे सामने तुम जिनको भक्ति कर रहे हो अगर उनको निंदा करा तो फिर कैसे सहोगे? वो तो सहना बड़ा कष्ट हो जाता है कि मैं क्यों आया यहाँ पर, मैं अपनी भगवान के निंदा सहना पड़ रहा है, ये जिंदगी जीवन रखना व्यर्थ है, मैं इनके साथ रिश्ता क्यों रहा, ये सब बात आ जाएगी। तभी भगवान ने बोले कि मर्मताड़िता दीवानी सिंह तप्यते, रात दिन उसी में संतप्त रहेगा। हाँ माता जी बोलो। सर, जो लोग कृष्ण और राधा रानी में निष्ठा रखते हैं लेकिन शिव जी का अपमान करते हैं, क्या वे लोग भी नास्तिक हैं? निश्चित रूप से इस बारे में तो आप देखोगे कुरुम पुराण में स्पष्ट उल्लेख है, रामचरितमानस में भी तुलसीदास जी लिखे हैं, जो भी मेरा भक्त है तो कभी भी वो शिव जी का जो निंदुक है मेरा भक्त नहीं हो सकता, आज जो भगवान के निंदुक है वो भी शिव जी का भक्त नहीं हो सकता। और द्वेष जो होता है वो तो तत्व ज्ञान से रहित हो जाता है। आप देखोगे माता जी, जिन लोगों को आप जानते हो अगर मतलब श्री राधा रानी एवं श्री कृष्ण के भक्ति करते हैं,
लेकिन अगर वो शिव जी के निंदुक है या द्वेष करते, मन में उतने स्थान नहीं देते, आप उनको एक बार भागवत में कोई श्लोक की अर्थ पूछ के देखो, वो समझ नहीं पाएंगे। भागवत में ये अध्याय पूछो, वो समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि तत्व ज्ञान चलो रहित हो जाते हैं। तत्व ज्ञान नंदीश्वर की श्राप है, भृगु मुनि की भी श्राप है कि जो शैव होते हैं, बिल्कुल शिव जी के परंपरा में दीक्षित हो जाते हैं, वो लोग भी ऐसे मतलब तत्व ज्ञान से रहित हो जाते हैं। जहाँ पर भी आप देखा होगा, आप तो बहुत संस्था में आप गए हुए हो, और कहीं भी आप उन लोगों से थोड़ा एक बार मिलो, बात करो, और शास्त्र के जो वैष्णवानंग यथा शंभु, हाँ, निम्नगानंग यथा गंगा, देवानंग अच्युत यथा पुराणानाम इदम तथा, जो श्लोक है द्वादश स्कंद में, वो उसका अर्थ पूछो। वो कहेंगे देवता माने में से मतलब भगवान श्री कृष्ण, वैष्णव माने में से भगवान शिव को वो वैष्णव कहते हैं कि वैष्णवानंग यथा शंभु, वैष्णव में से भगवान शिव, और नदी में से गंगा, और देवता में से श्री कृष्ण अच्युत, और पुराण जितने पुराण हैं उनमें से श्री भागवत, ये सब उसी तरह समझ लेना चाहिए। वहाँ पर पुराण, भागवत में कोई पुराण नहीं है। और अगर मान लो हमारा जो गुरुदेव व्याख्या करते हैं कि अगर इसमें से, क्योंकि इस श्लोक में यथा तथा सब लगा है, मैंने सब बराबर है, अगर तुम्हें से सारे अर्थ समझ में नहीं आ रहा, कोई एक ही भी अर्थ समझ में आ रहा, तो उसके साथ बाकी सबको जोड़ के समझा जा सकता है। उसमें अगर लिखा गया है कि देवानाम अच्युत यथा, अगर मान लो आप श्री कृष्ण के प्रेमी हो, इतना तो कम से कम आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण देवता नहीं है, भगवान श्री कृष्ण तो सबके प्रभु है, मनुष्य की, देवताओं की, असुरों की, सबके। अगर वो कहा, अगर मान लो भगवान श्री कृष्ण देवानाम अच्युतो यथा, जब शब्द को मतलब कहा गया है, वो देवता लोग जिनको अपने प्राण या जिनको अपने आप धारण करते हैं या पूजा करते हैं या जिनको माथे में रखते हैं, वही है अच्युत श्री कृष्ण। उसी तरह बाकी सारे अर्थ को भी समझ लेना चाहिए। उसी तरह वैष्णव लोग जिनको माथे पे रखते हैं वो है श्री शंभु। उसी तरह सारे नदी जिनको मतलब अपने माथे पे रखते हैं वो है देवी गंगा। उसी तरह सारे पुराण जिनको माथे पे रखते हैं वही है श्री भागवत। ऐसे समझना चाहिए। यहाँ पर इसलिए कहा गया है कि अगर उनके निंदु का द्वेष ही होगा तो कभी भी शास्त्र को समझ नहीं पाए। अब भागवत में बहुत जगह में भगवान शिव की महिमा है, बहुत जगह में, लगभग सारे स्कंद में है। इसमें आप देखोगे ये श्लोक है 18। हाँ, इसमें बताते हैं कि जो दुरुक्तियों में क्या होता है ना, संतप्त हो जाता है, क्योंकि उसी से सिर्फ हम लोग ये नहीं समझना चाहिए, कोई गाली दिया तो हम माता सती सह नहीं पाएगी, लेकिन यहाँ पर दुरुक्ति शब्द होता है भगवान शिव को जिस प्रकार उन्होंने बोला था, अगर वो दोबारा बोल दे तो ये सह नहीं पाएगी। ये बात भगवान जानते थे, तभी उन्होंने कहे, और तभी वो कह रहे हैं श्लोक को 20 में, व्यक्त्यमुत्कृष्ट गते प्रजापते प्रियात्म जानमसि शुभ्रु समता अथापि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयाक्तं परिस्तप्यते यतः पापच्यमानेन हृदातुरेन्द्रियसमोदभिः पुरुषबृह्णिसाक्षीणाम् अकल्प एषामधीरो धूमञ्जसापदं परं दृष्टि यथा असुरा हरिं पत्र्युद्रम प्रश्न यणाभिवादनं विधीयते साधुमिथः सुमध्यमे प्राज्ञैः परस्मै पुरुषाय चेतसा गृहाशया एव न देहमानिने सत्वं विशुद्धं वासुदेव शाब्दितं यति यते यत्र पुमान पावृतः सत्वे च तस्मिन् भगवान् वासुदेवो यादोक्षजे मे नमसा विधीयते। अनुवाद।
सुंदरी, अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परम उन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो। तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा, क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं। जीव की चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों की समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है, वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता, बस दैत्यगण जैसे श्रीहरि से द्वेष मानते हैं वैसे ही उनसे कुढ़ता रहता है। सुमध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया। सो ये सम्मुख जानो, नम्रता दिखाना, प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती हैं, तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती हैं। वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतःकरणों में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं, देह अभिमानी पुरुषों को नहीं करते। विशुद्ध अंतःकरण का नाम ही वसुदेव है, क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है। उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ। इसलिए प्रिय, जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध ना होने पर भी मेरा कटु वाक्यों से तिरस्कार किया था, वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है, तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए। यदि तुम मेरी बात ना मानकर वहां जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा, क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है, तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है। जय जगन्नाथ। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थ स्कंदे उमा रुद्र संवादे तृतीय अध्याय। यहाँ पर अभी भगवान आगे कह रहे हैं, हे शुभ्रु, त्वं अकृष्टे गते है प्रजापते है प्रियात्मजानां, कि आप जो है सारे पुत्रियों में से सबसे प्रिय हो। ये बड़ा निश्चय बात है। किंतु असि व्यक्तं तथापि मदाश्रयात् पितुः मानं न प्रत्यातयतः। मेरे साथ मदाश्रयात्, मेरे साथ आपका संबंध है, आप मेरे आश्रित हो, इसीलिए आपके पिता आपको सम्मान नहीं करेंगे। उसका कारण भी बताते हैं कि वो उसका कारण है कि यतः कह परितप्यते, उनको ताप महसूस होता, जलते हैं। मतलब श्री भगवान भी कह रहे हैं यहाँ पर कि उनको जलन होती है और वो मुझसे जलते हैं। मतलब भगवान श्री मंगलकारी हैं, लेकिन भगवान मंगल दक्ष का भी चाहते हैं। मंगलकारी जो होते हैं तो सबका चाहेंगे मंगल, और देवी सती का भी मंगल चाहते हैं, तभी मना कर रहे हैं कि आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। लेकिन ये स्वयं भगवान की ही माया है। तब देखो आगे वो बताते हैं कि पुरुष क्या करता है, जिसे बताते हैं जीव की जो चित्त वृत्ति है अहंकार शून्य, महापुरुषों की समृद्धि देखकर उनके हृदय इंद्र तपता है। आप देखोगे जो नास्तिक होते हैं भगवान श्री कृष्ण के और भगवान शिव के उसकी तरह तो हो नहीं पाते, इसलिए जलते हैं, क्योंकि उनकी तरह कोई बन ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान है। इनको लगता है कि हम बन सकते हैं, तभी वो लोग क्या करते हैं। जैसे हम जो छोटे थे, हमारी जान पहचान में एक आदमी था, वो 100 शादी करा था, क्योंकि वो बोले भगवान ने 16,108 करे थे, तो हमें कुछ ना कुछ तो करा। तो ये किस प्रकार की मतलब मेंटालिटी है, देखो। मतलब भगवान के यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं कि ऐसा होता है जीव। वो कहते हैं जीव ही ऐसा होता है, जीव का स्वभाव ही ऐसा है। पुरुष बुद्धि साक्षिणाम समृद्धि भी पाप मुच्य माने न हृदय आतुरेन्द्रिय अंजसा। श्री इसका कारण भी बताते हैं कि असुरा हरिम यथा द्वेष्टि है, जैसे असुर श्री हरि के आप बिना मतलब के द्वेष करते हैं।
उनका कोई कारण भी नहीं होता। भगवान श्री हरि तो दिखते भी नहीं उनको, फिर भी शत्रु अगर पूछा जाएगा कंस को तो श्री कृष्ण को कहेंगे वो। शिशुपाल श्री कृष्ण, रावण कहेंगे श्री राम मेरे शत्रु हैं, हिरण्यकश्यप श्री हरि श्री विष्णु मेरे शत्रु हैं। ऐसा उनका, जबकि वो तो उनको दिखते भी नहीं तब भी उनका शत्रु बन गए वो। भगवान शिव कहते हैं कि ऐसा जब उनका समृद्धि के बारे में जब सुनते हैं देखते हैं, हृदय में उनके इंद्रियों का बड़ा व्यथा होती है। ऐसे स्वभाव जीवों के अंदर होता है, तभी वो द्वेष करता है। मतलब वो दक्ष के बारे में कह रहे हैं। दक्ष ये समझते थे कि वो तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, कि ये इनका देखो हम मतलब ब्रह्मा जी के सारे पुत्र ब्राह्मण हैं। भगवान शिव ना जने हुए ना कुछ, शमशान की राख लेपन कर लेते हैं वो। भगवान के कितना प्रिय है वो, तभी राख लेपन कर लेते हैं। और मतलब उन्होंने, भगवान शिव शमशान के आसपास रहते हैं, शमशान में रहते हैं, क्योंकि हरिध्वनि सुनने को मिलता है। जो भी आता है राम नाम सत्य, हरि नाम सत्य बोलता रहता है। वहाँ बाकी जो घर में आ जाते हैं वो तो इधर उधर बातें करते हैं, वहाँ कोई नहीं करता। जब तक बड़ा सीरियस हो जाते हैं सब लोग। भगवान शिव जो है वो किस प्रकार के वैष्णव है, देखो किस प्रकार भगवान को वो प्रेम करते हैं। वहाँ नाम है, वहाँ बैठ गए वो। ये लेकिन दक्ष जी को वो बुरा लगा, ये बात यहाँ पर बताते हैं। वास्तव में वो भी उनका भक्त है, आगे चल के मतलब पता चल जाएगा। लेकिन ये इस जो लीला अभी चल रहा है उसमें उनको इस तरह व्यथा होती है बात, और श्री भगवान देवी सती को समझा रहे हैं। श्री भगवान इस जगह में जो समझा रहे हैं, ये इसलिए समझा रहे हैं ताकि सारे ऋषि, सारे वैष्णव, सारे शैव, सारे देव इस बात को समझे, इस बात को कि कैसे जो महापुरुष होते हैं उनके साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। और अभी देवी सती के बहाने वो पूरे जगत को शिक्षा दे रहे हैं भगवान। और यहाँ पर कहते हैं सुमध्य में प्रत्युद्गम प्रशयणाभिवादनं मिथः। अगर हे सुमध्य में, अगर आपको ये लगता है कि नम्रता दिखाना, किसी को हाथ जोड़ के प्रणाम करना, ये जो बातें हैं जो प्राज्ञ पुरुष होते हैं अच्छी तरह करते हैं। लेकिन जिनको दिखावा पसंद है वो अच्छी तरह नहीं कर पाते। दिखावा जो पसंद है, अगर आप उस तरफ नहीं देख रहे हो प्रणाम नहीं करेंगे। जब आप देखोगे और उस तब उनके प्रति अलर्ट हो जाओगे, सब लोग देखेंगे तब प्रणाम करेंगे, ताकि पता चल जाएगा कि मैंने प्रणाम करा था। लेकिन यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जो प्राज्ञ पुरुष उसका अच्छी तरह करते हैं। क्यों? क्योंकि हृदय गुफा में जो प्राज्ञ ही गृहाशयायैव परस्मै पुरुषाय एव चेतसा विधीयते देहामानिनः। देह अभिमान ऐसा नहीं कर पाता, लेकिन जो प्राज्ञ पुरुष होते हैं हृदय में जो वास करते हैं भगवान को प्रणाम कर लेते हैं। बोले यहाँ पर लोगों में जो परस्पर में सामने जाना, नम्रता दिखाना, ये सब जो बातें हैं, ये सब कुछ परमात्मा के लिए ही प्राज्ञ पुरुष करते हैं, देह अभिमान के लिए नहीं करते। आप अगर भगवान मंदिर में कहीं भी आप प्रणाम कर लिए, मन से प्रणाम करें, तो भगवान को प्रणाम हो गया। और दिखावा में जब तक मतलब सब लोग नहीं है, हमें प्रणाम नहीं करेंगे, ऐसा जो भाव रहता है वो देहाभिमान लोग ऐसे ही करते हैं। वो कहते हैं विशुद्धम सत्वम वासुदेव शब्दितं यत तत्र उपावृतः पुमान ईयत। देखो इट इज, यहाँ पर श्री भगवान कैसे शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे विशुद्ध अंतःकरण में वासुदेव वास करते हैं। अंतःकरण अगर शुद्ध नहीं है वहाँ भगवान वास नहीं करते। और शुद्ध अंतःकरण में अगर अध्यक्ष जो भगवान वासुदेव रहते हैं, मैं उन्हीं को प्रणाम करता हूँ, उनको प्रणाम करना भी चाहिए। ये बात भगवान शिव स्वयं वो संकर्षण की विस्तार हैं, जो कि पंचम स्कंद में हम लोग पढ़े हैं। और श्री संकर्षण श्री वासुदेव की विस्तार है। और भगवान शिव श्री वासुदेव को प्रणाम करना बिल्कुल शास्त्रोगत भी है, और वो स्वयं जगत को शिक्षा भी दे रहे हैं।
अब भगवान स्वयं ही इस शिक्षा आप मैंने खुद आचरण करके दे रहे हैं कि जो प्रकाशित होता है वही देव होता है, जो पुण्यों के द्वारा प्रकाशित होता है वह वासुदेव होते हैं। और उस शुद्ध अंतःकरण में मैं उनको नमस्कार करता हूँ, सेवा करता हूँ, जिनको मैं मन में चिंतन भी करता हूँ। श्री भगवान इंद्रियों के विषय नहीं होते। कि देवी सती, अगर हम इंद्रियों में, लोग देखे नहीं थे, मैं हाथ कब जोड़ा था, मैं हाथ जोड़ दिया तो भगवान हाथ नहीं जोड़ा, सीधा रखा, लेकिन मैं मन में प्रणाम नहीं कर पाया, ये सब चीज़ें जो इंद्रियों के माध्यम से भगवान को हम सेवा नहीं कर सकते। और इंद्रिय जब पूरे सारे इंद्रिय अपनी आत्मा तक जब उनके समर्पण में आ जाता है तब सेवा हो जाता है, तब प्रणाम हो जाता है। तभी वो कहते हैं कि हे बौररु यह विश्व सृज्यगतः अनागतं माँ दुर्वच सातिरः, कि कहते हैं कि हे सुंदरी, जिसमें प्रजापति दक्ष को जो भी निरपराध, मैं कोई अपराध नहीं करा था, लेकिन वो दुरोक्ति और तिरस्कार करा था मुझे, तो जब यद्यपि तुम्हें यक्ष की पुत्री हो, वो कहते हैं कि अकरो यत् ते देहकृत पिता आपि दक्षः, यद्यपि ये देह जो है तुम्हारा पिता द्वारा पालित है, देहकृत। यहाँ पर कहते हैं कि दक्ष उनके जन्मदाता है। वास्तव में दक्ष की देवी की उनके प्रति कृपा था, वो देवी के भक्त थे, तभी भगवती उनके घर में कन्या रूप में, कनिष्ठ कन्या के रूप में आविर्भाव हुई थी। लेकिन यहाँ पर भगवान जो कह रहे हैं कि अकरो तत्ते देहकृत पिता अपि दक्ष, इसी शरीर को दक्ष द्वारा ही पालित, मतलब यहाँ पर यह अर्थ आएगा कि दक्ष जो पिता तुम्हें जन्म दिए थे, लेकिन वास्तव में जन्म, देवी तो जन्म मतलब वो भी अजन्मा है, लेकिन दक्ष फिर उनके पिता हुए कैसे? ये पिता हुए उनकी जो माता उनके घर में जो बचपन बीता है और वो उनके पिता बन गए। दक्ष पिता बने भगवान, जैसे हमारा देवी देवकी देवी, हमारे देवहूति देवी और देवी यशोदा, ये सब भगवान के माता पिता बने हैं, उसी तरह दक्ष बने हैं। लेकिन दक्ष भगवान शिव के द्रोह करके फिर आगे शिव तत्व को उन्होंने जगत को बताए थे, भगवान शिव कैसे हैं। ये सब लीला की वजह से ये द्रोह जो है उनका इस प्रकार उन्होंने करे थे। तब कहते हैं यदि अगर मेरी बात, यदि मदवचः अतिहाय, अगर आप मेरी बात को ना मानकर ब्रजिष्यसि ततः, अगर तुम जाते हो, आप जाते हो, भवत्याः भद्रं न भविष्यति, इसी में मतलब कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जब भी कभी अपमान होता है, संभवावितस्य यदा स्वजनात् पराभवः स सद्यः मरणाय कल्पते। इस जगह में भगवान शिव उनको परोक्ष भाव में बता दिए कि जब स्वजन लोग अपने लोग जब अपमान करते हैं वो मृत्यु का कारण होता है, मतलब मरने जैसा ही लगता है। क्योंकि वो लोग ऐसे ही अपमान करते हैं, इसलिए आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। अगर यहाँ पर वो जाते हैं, देखो भगवान शिव भी यहाँ पर बता भी दिए हैं, यदि मदवचा अतिहाय ब्रजिष्यसि ततः, अगर आप मेरी बात ना मानकर आप जाओगे, इसका मतलब भगवती जो है उनके बात ना मान के जाएगी। एक बात भी भगवान यहाँ पर बोल दिए, क्योंकि भगवान स्वयं उनको मन से त्याग कर चुके थे। ये बात हम लोग रामचरितमानस से, शिव महापुराण से देखे हैं। और लेकिन वो मन से त्याग करने पर भी वो उनको त्याग नहीं करना चाहते थे। पत्नी रूप से त्याग करे कि लेकिन उनको त्याग नहीं करना चाहते, लेकिन वो बहुत समझाए। लेकिन वो नहीं जानते थे कोई और उनकी महिमा प्रकाश कर रहे हैं और कोई और भगवती को और पुत्री रूप में चाहती है, तो वो सब जो घटना ये लीला के साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर मतलब भगवान शिव की महिमा प्रकाश होगा और देवी सती की महिमा भी प्रकाश होगी, और फिर पार्वती नाम से फिर देवी सती फिर दोबारा फिर आविर्भाव होगी। फिर बहुत सारे असुर भी इसी में उनका निधन भी होगा, और इसी में जो भी सारे लीला है सब इसी बातों में जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर भगवान शिव उनको मन से
त्याग करना, लेकिन ऊपर से उनको समझा के रखना। और ये सारे वो कोशिश तो पूरा करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण क्या करना चाहते हैं, उनकी माया कैसे काम करती है, सब उनके अधीन रहते हैं, और लेकिन सब लीला ही करते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान शिव की ये जो महिमा गान हुआ है, निश्चित रूप से सबको, सारे भक्तों को इसमें बहुत सारे दिग्दर्शन मिलता है, तभी हम भगवान श्री कृष्ण के ही जान पाते हैं। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण, हरि बोल। कोई प्रश्न है डिस्कस करने के लिए? सर, ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापतियों का अधिपति क्यों बनाया, जबकि उन्होंने पहले शिव जी का अपमान किया था? फिर भी दक्ष प्रजापति को उनके 16 कन्या थे। दक्ष प्रजापति, और प्रजापति होता है जो प्रजाओं को वृद्धि करने वाला, तो उनके हिसाब से गाइडलाइन में लोग सब रहेंगे। और बाकी रहा, जब भगवान शिव की उन्होंने निंदा करे, श्री ब्रह्मदेव भी भगवान शिव की तरह भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं सब लोग। और वहाँ पर भगवान शिव वो जानते थे प्रजापति को करने के बाद एक और अपराध करेगा, क्योंकि पहले उन्होंने द्वेष करा था, उससे उसको दंड भी नहीं मिल पाता, क्योंकि भगवान शिव उठ के आ गए। लेकिन अभी वो जब ज़्यादा अभी गर्व आ जाएगा और उसमें और एक गलती कर बैठेगा, इसलिए ब्रह्मा जी ने उनको गलती करने के लिए बना दिए कि आगे जो होगा कल्याण के लिए ही होगा। और कोई क्वेश्चन? जय जगन्नाथ।